Hello students, welcome back. This is a chapter A Gift of Chapels. We have done the summary in our previous video. So now in this video we will do the question answers. So let's start. So first of all, given here the MCQ multiple choice question, you have to choose the correct answers. First is given, I had to drink most of it to throw her off the scent. So what does throw her off the scent mean here? Here the mean of scent, to lead someone astray. Okay, चलिए सेकंड देखते हैं. She will never learn a thing. Who is being talked about here and what is she learning? So Lali is learning to play the violin. We have read this in summary also. If you want to see and watch the summary, please subscribe my channel, then go through the video. Definitely you will get the summary. सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और बेल आइकन को मत भूलिए प्रेस करना. नाउ कम टू द थर्ड, अम्मा अम्मा ओ. हु वाज कॉलिंग आउट हियर? अ बेयर फुटेड बैगर. यस, जो बेयर फुटेड बैगर है, जो भिखारी था, वो अम्मा अम्मा ओ बोल रहा था. नाउ कम टू द रीड एंड आंसर. सो हियर इज अ क्वेश्चन. फर्स्ट, what did मृदु see when रवि pulled her into the house? मृदु ने क्या देखा जब रवि जो है पुल कर रहा था उसको हाउस के अंदर, जब उसको ले जा रहा था. सो मृदु ने क्या देखा? अ पेयर ऑफ लार्ज ब्लैक स्लीपर्स एट द डोर कॉट मृदुज अटेंशन. एक बहुत लार्ज ब्लैक कलर की जो है स्लीपर वहां पे पेयर रखा हुआ था डोर के पास, जिसने मृदु को अटेंशन कर दिया था. बिकॉज दे वर ग्रे विद डस्ट, क्योंकि वो जो है डस्ट से भरी हुई थी, ग्रे कलर की हो चुकी थी. एंड द क्लियर मार्क ऑफ एवरी टो ऑन द फ्रंट पार्ट ऑफ ईच स्लीपर कुड बी सीन. और जैसे स्लीपर जैसे काफ़ी पुरानी होती है, डस्ट की भरी हुई होती है, तो उसमें टो जो अंगूठे का निशान है वो काफ़ी क्लियर नज़र आता है डस्ट से भरा हुआ. तो वही मेंशन कर रहा है यहाँ पे. The marks for the two big toes were long and scrawny. Scrawny means very thin in a way that is not attractive. चप्पलों पे जो टूज के निशान थे वो काफ़ी बड़े थे और उस पर वेरी थिन लेयर लगी हुई थी डस्ट की. Now come to the second question. Why did not Mridu have time to wonder about whose slippers they were? मृदु के पास इतना सोचने का समय क्यों नहीं था कि वो किसके स्लीपर्स है? So the answer will be Mridu did not have much time to wonder about whose slippers they were. मृदु के पास इतना समय इसलिए नहीं था क्योंकि बिकॉज रवि ड्रैग्ड हर टू द बैकयार्ड, क्योंकि जो रवि है मृदु को अपने फ्रेंड्स को जो है खींचता हुआ बैकयार्ड आंगन में पीछे की तरफ, बिहाइंड अ थिक बीटर बेरी बुश, टू शो हर अ स्मॉल किटन दे हैड फाउंड आउटसाइड द गेट दैट मॉर्निंग. क्योंकि रवि जो है अपने दोस्तों को बैकयार्ड पीछे के आंगन की तरफ लेके जा रहा था, जहाँ पर थिक बीटर बेरी बुशेस है और जहाँ पर उसे जो है स्मॉल किटन मिली थी उसी सुबह अपने गेट के बाहर. इट वॉज लैपिंग. लैपिंग मीन्स होता है ड्रिंक. इट वॉज लैपिंग अप मिल्क. वह जो है मिल्क पी रही थी फ्रॉम अ कोकोनट हाफ शेल्स. जो कोकोनट होता है नारियल, उसके हाफ शेल्स के अंदर मिल्क डला हुआ था. तो किटन जो है बिल्ली का बच्चा उसको ड्रिंक कर रहा था. कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. थर्ड, what reason did Ravi give for naming the cat महेंद्र वर्मा पल्लवा पुणे? तो किस कारण से रवि ने जो है बिल्ली को यह नाम दिया था महेंद्र वर्मा पल्लवा पुणे? रवि गेव द नेम महेंद्र वर्मा पल्लवा पुणे टू द कैट बिकॉज अकॉर्डिंग टू हिम, ऐसा नाम उसको इसलिए दिया गया था क्योंकि उसके अनुसार द कैट वॉज अ डिसेंडेंट. डिसेंडेंट मीन्स होती हैं वंशज, मीन्स अ पर्सन सम हाउ related to the person who lived before him or her
like father, grandfather, etc. So according to him the cat was a descendant of Mahabalipuram rishi cat. तो जो है रवि के अनुसार ये जो कैट है ये महाबलीपुरम ऋषि कैट की पूर्वज रही थी. It was one of the descendant of an Egyptian cat goddess that was a stowaway in one of the Pallava ship from its native place. और वह जो है अपने वंशज की ही एक कैट है, इजिप्टियन की कैट गॉडेस दैट वाज स्टो अवे. स्टो मीन्स अलग हो गई थी जो अपने पलवाज शिप्स के नेटिव प्लेस से. दिस कैट गॉडेस डिसेंडेंट वाज द महाबलीपुरम ऋषि कैट हु वाज द एंसेस्टर्स ऑफ एमपी पुनई. इस कैट की जो देवी के वंशज थे वो महाबलीपुरम ऋषि कैट के थे जो एमपी पुणे के पूर्वज थे. नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. फोर्थ, डिस्क्राइब द म्यूजिक मास्टर एंड हिज म्यूजिक सेशन इन योर ओन वर्ड्स. तो आपको बताना है म्यूजिक मास्टर के बारे में अपने शब्दों में. द म्यूजिक मास्टर वॉज अ बेल्ड मैन विद अ फ्रिंज ऑफ ऑयल्ड ब्लैक हेयर फेडिंग अराउंड हिज ईयर्स एंड एन ओल्ड फैशन्ड टफ्ट. जो म्यूज़िक मास्टर थे वह जो है गंजे थे जिनके कानों के चारों ओर जो है काले बाल और तेल लगे हुए जो है पुराने ज़माने के जैसे कर्ली हेयर्स होते हैं ऐसे पर्सन थे वह. ही प्लेड अ फ्यू नोट्स. लाली स्टम्पल्ड बिहाइंड हिम ऑन हर वायलिन. म्यूज़िक मास्टर ने कुछ नोट्स बजाए और उन्हीं को फॉलो करते हुए लाली जो है अपने वायलिन पर कर रही थी उस म्यूज़िक को. इवन द वायलिन वॉज अनहैप्पी इन हर हैंड्स. और यहाँ तक कि ऐसा भी लग रहा था कि जैसे मानो वायलिन जो है अनहैप्पी है लाली के हाथों से जो बज रहा है. द म्यूज़िक मास्टर्स नोट्स वर परफेक्ट. जो म्यूज़िक मास्टर्स थे उनके नोट्स थे वो बिल्कुल सही थे. हिज नोट्स वर लाइक द व्हील्स ऑफ अ ट्रेन फिटिंग स्मूथली इन टू द रेल्स एंड विजलिंग अलोन. उनके जो नोट्स थे वो बिल्कुल इस तरह से लग रहे थे जैसे कि ट्रेन ट्रैक पर जब ट्रेन के व्हील्स टायर चलते हैं और बहुत ही स्मूथली रन करते हुए ट्रेन जो है आगे रन करती है. जो ट्रेन ट्रैक पर आसानी से फिट हो जाते हैं और साथ साथ जो है उसके रन कर रहे हैं. Now come to the last question. Fifth, what prompted the children to give away the chappals to the beggar? किस बात ने बच्चों को भिखारी को बैगर को जो है स्लीपर देने के लिए प्रेरित किया? The children wanted to help the poor beggar who had blisters on his feet. Blisters means swellings on the surface of the skin that are filled with liquid, जिसको हम जो है छाले बोलते हैं. Because he did not have a pair of slippers. बच्चे जो हैं उस गरीब बेगर की हेल्प इसलिए करना चाहते थे क्योंकि उसके पैरों में जो है ब्लिस्टर्स छाले थे और क्योंकि उसके पास जो है अ पेयर ऑफ स्लीपर्स चप्पल एक जोड़ी नहीं थे. It was difficult and painful for him to walk bare feet on the scorching road. तो जो धूप से तपती हुई जो रोड है जो गर्म रोड है उस पे चलना जो है उस बैगर के लिए बहुत ही मुश्किल और पेनफुल हो जाता. So hope you understood all these question answers which we have done in this video, and if you want to listen the summary please subscribe my channel, like also and share with your friends. In our next video we will do the other question answers, think and answers, RTC reference to context, and also hot question, and also the back exercise of grammar which is given tenses. So bye bye to all.